आप देख रहे हैं फन टाइम 01, जहां हर कहानी छोड़ जाती है एक सोच। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर रविवार को आता था एक गुब्बारे वाला, लाल, नीले, हरे, पीले रंगों के गुब्बारे लेकर। बच्चे दूर दूर से आते थे और उसके पास खड़े होकर कहते, मुझे नीला वाला चाहिए, मुझे हरा वाला। हर किसी की अपनी पसंद थी, लेकिन एक बच्चा छोटू हर बार चुपचाप खड़ा रहता। वो न कोई गुब्बारा मांगता, न मुस्कुराता। गुब्बारे वाले ने एक दिन पूछा, तू क्यों कुछ नहीं लेता बेटा? छोटू ने धीरे से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और अगर होते भी तो कौन सा रंग लेता, मुझे समझ नहीं आता कौन सा सबसे अच्छा होता है। गुब्बारे वाला मुस्कुराया और अपनी टोकरी से एक रंग बदलने वाला जादुई गुब्बारा निकाला। उसने कहा, ये लो, ये जो रंग तुम सोचोगे वो बन जाएगा, लेकिन एक शर्त है, इसे सिर्फ वो पकड़ सकता है जो दिल से सच्चा हो। छोटू ने गुब्बारे को छुआ और वो तुरंत चमकने लगा, कभी नीला, कभी गुलाबी, कभी इंद्रधनुषी। सारे बच्चे हैरान रह गए। गुब्बारे वाले ने कहा, सच और सादगी में सबसे बड़ा जादू होता है। उस दिन छोटू सिर्फ एक गुब्बारा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सच्चाई की ताकत लेकर लौटा। हर बच्चे के अंदर एक जादू होता है, बस जरूरत है उस पर यकीन करने की। ये कहानी है एक पुराने घर की, एक पुरानी डायरी की, और एक ऐसे राज की जो 50 साल तक छुपा रहा। मैं हाल ही में अपने दादा दादी के पुराने घर में रहने आया। घर बहुत वक्त से बंद था, धूल से भरा हुआ। सफाई करते हुए एक अलमारी के पीछे मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था रवि। मैंने वो डायरी पढ़नी शुरू की। 7 मार्च 1973। आज मैंने फिर उसे देखा, मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ के पास। वो चुपचाप खड़ी थी, जैसे मुझे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। हर पन्ने में उसी लड़की का जिक्र था, मीना। रवि उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन ये मोहब्बत अधूरी रह गई। 14 अप्रैल 1973। मीना आज गायब हो गई है। आखिरी बार वो मंदिर के पीछे वाले पेड़ के पास ही देखी गई थी। मुझे यकीन है कुछ तो है वहाँ, जो छुपा हुआ है। बस डायरी यहीं खत्म हो गई थी। मैं उस मंदिर और उसी पेड़ तक गया। वो जगह अब भी वैसी ही थी, खामोश, पुरानी और थोड़ी डरी हुई। वहां पहुंचकर मुझे जमीन में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वहां कुछ दबा हुआ हो। मैंने खुदाई की। कुछ ही देर में मुझे एक पुराना लॉकेट और एक फोटो मिली, रवि और मीना की मुस्कुराती तस्वीर। साथ में एक चिट्ठी भी थी, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। वो वक्त की गर्द में छुप सकता है, लेकिन मिट नहीं सकता। मैं चुपचाप बैठा रहा। हवा चल रही थी, पेड़ सरसराहट कर रहे थे। शायद रवि और मीना अब भी वहीं कहीं थे, साथ में। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, लेकिन वो इंतजार करती हैं, किसी ऐसे इंसान का जो उन्हें फिर से जिंदा कर सके।